संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए वेनेजुएला में युद्ध ना तो लड़ रहा है और ना ही लड़ेगा, ऐसा सोमवार को हाउस ऑफ रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलवाया जो सफल भी रहा। इसके बाद यह भी ऐलान किया कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चला सकता है। ट्रंप का ऐसा कहना था कि उनकी आलोचना शुरू हो गई। विरोधियों ने तो यहां तक कह दिया कि अब ट्रंप को बर्खास्त कर देना चाहिए। अमेरिका में फिलहाल क्या चल रहा है, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्या हो रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई निर्णायक और न्याय संगत थी। निकोलस मादुरो हजारों अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार है, जिसने सालों से अवैध ड्रग्स और हिंसक कार्टेल सदस्यों को हमारे देश में भेजा। राष्ट्रपति ट्रंप के तहत अमेरिका आपराधिक शासनों को लाभ नहीं उठाने देगा। इस कार्रवाई ने अमेरिकी सेना की बेजोड़ सटीकता, प्रभावशीलता, व्यावसायिकता और क्षमता साबित की। हमारे बहादुर सैन्यकर्मी जिन्होंने इस सफल अभियान को गति, सटीकता और शक्ति से अंजाम दिया, हमारी कृतज्ञता और बधाई के पात्र हैं। हम युद्ध में नहीं हैं। वेनेजुएला में हमारी अमेरिकी सेना नहीं है और हम उस देश पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। इससे अलर्ट जारी हो जाते और बहुत संभावना थी कि यह एक लीक हुई स्थिति होती जिससे हमारे बलों और सैनिकों को बहुत नुकसान हो सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी भी ऐसी किसी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर बल के उपयोग को केवल सशस्त्र हमलों की प्रतिक्रियाओं तक सीमित करता है। इस सब के शीर्ष पर मैं यह कहना चाहता हूं, वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई निर्णायक और न्याय संगत थी। निकोलस मादुरो हमारे देश में सालों से अवैध ड्रग्स और हिंसक कार्टेल सदस्यों की तस्करी के कारण अनगिनत हजारों अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार है। यह निर्विवाद है और हर कोई इससे सहमत है। ये वो अपराध हैं जिनके लिए उस पर अमेरिकी अदालतों में आरोप लगे हैं और गिरफ्तारी वारंट विधिवत जारी हुआ था और अब उसे पता चल गया है कि जवाबदेही क्या होती है। राष्ट्रपति ट्रंप के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका अब आपराधिक शासनों को हमारे देश में तबाही और विनाश मचाकर मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं देगा। वह अमेरिकियों को प्राथमिकता दे रहे हैं और वहां सफल हो रहे हैं जहां दूसरे नाकाम रहे, ये साफ है। इस अभियान ने अमेरिकी सेना की बेजोड़ सटीकता, प्रभावशीलता, व्यावसायिकता और क्षमता को दर्शाया। पृथ्वी पर कोई और शक्ति नहीं जो हम कर सकते हैं वह कर सके और इसने ऐसा परिणाम दिया जो केवल अमेरिकी सशस्त्र बल ही प्राप्त कर सकते थे। हमारे वीर सैनिक जिन्होंने इस सफल अभियान को गति, सटीकता और शक्ति से अंजाम दिया, हमारी कृतज्ञता और बधाई के हकदार हैं। ये जानकर कि हमारे पास ऐसी महान शक्ति है, आपको रात में थोड़ा बेहतर सोना चाहिए। युद्ध शक्तियों और संघीय कानून के तहत हम युद्ध में नहीं हैं। वेनेजुएला में हमारे अमेरिकी सैनिक नहीं हैं, न ही हम उस देश पर कब्जा कर रहे हैं। संविधान कांग्रेस को युद्ध घोषित करने की शक्ति देता है, यह सच है, लेकिन यह अमेरिकी राष्ट्रपति को कमांडर इन चीफ के रूप में व्यापक अधिकार भी देता है। संविधान के अनुच्छेद II के तहत राष्ट्रपति के पास, जैसा कि सभी राष्ट्रपतियों के पास होता है, अमेरिका के लिए खतरों से निपटने और अमेरिकी कानून लागू करने के लिए सैन्य बल तैनात करने का अधिकार है। यही यहाँ हुआ। युद्ध शक्ति अधिनियम कहता है कि शत्रुता शुरू होने के 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को सूचित किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने बताया है, ये सब यहाँ तुरंत हुआ। मेरी पहली कॉल सुबह 4 बजे विदेश सचिव रूबियो की थी। मेरे कुछ सहकर्मियों के दावों के बावजूद वॉर पावर्स एक्ट के तहत पहले से कांग्रेस की मंजूरी या पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है और वास्तव में इस मामले में खुफिया जानकारी इतनी संवेदनशील थी, परिस्थितियां एकदम सही होनी चाहिए थीं। कब यह ठीक होगा, इसका कोई पूर्व निर्धारण नहीं था। अगर पहले से सूचना होती तो दिसंबर की छुट्टी में गैंग ऑफ 8 को इकट्ठा करना भी अलर्ट पैदा करता और शायद यह एक लीक स्थिति होती जिससे हमारे सैनिकों को भारी नुकसान होता। वॉर पावर्स एक्ट के विपरीत कोई भी दावा या तो कानून और पुरानी मिसाल को गलत समझता है या वे सिर्फ बेईमान हैं। कांग्रेस के पास पूरी निगरानी का अधिकार है और प्रशासन कानून के अनुरूप काम कर रहा है और आज रात हमने कमरे में इसी पर चर्चा की। मैं इस बात के साथ समाप्त करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में इस बारे में बहुत सवाल उठे हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिका ने कभी नहीं माना कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर बल प्रयोग को केवल सशस्त्र हमलों तक सीमित रखता है।
अमेरिका ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा, अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए बल प्रयोग का अधिकार बनाए रखा है। वेनेजुएला की सरकारी ड्रग तस्करी अमेरिकी संप्रभुता का लगातार उल्लंघन और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा थी और राष्ट्रपति इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने में न्याय संगत थे। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कभी कोई अपडेट न चूकें। वन इंडिया ऐप अभी डाउनलोड करें।